बहुत समय पहले की बात है। हीरापुर नामक एक छोटे से गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। मोहन के पास सिर्फ एक छोटी झोपड़ी और कुछ हल्की फुल्की खेती के लिए जमीन थी। उसकी पत्नी गीता उसके साथ रहती थी और उनकी एक बेटी थी, उसका नाम सपना था। सपना पढ़ाई में तेज और होशियार थी, लेकिन गांव की गरीबी और अन्याय ने उसे छोटे छोटे सवाल हमेशा सोचने पर मजबूर किया। हीरापुर में ठाकुर जगजीत सिंह नाम का जमींदार था। वह बहुत लालची और चालाक था। गांव के छोटे छोटे किसान उसकी जमीन पर खेती करते थे, लेकिन फसल का अधिकतर हिस्सा ठाकुर के गोदाम में चला जाता। किसान बस मेहनत करते और कमाई का छोटा हिस्सा ही उन्हें मिलता। एक दिन मोहन ने ठाकुर के पास जाकर कहा, मालिक, मुझे भी आपकी जमीन पर खेती करनी है। ठाकुर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मोहन, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्तें माननी होंगी, और वो शर्तें है फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा। यह सुनकर मोहन ने सहमति दे दी। उसने दिन रात मेहनत किया और खेत में मेहनत और खून पसीना बहाया। महीनों बाद जब गेहूं की फसल तैयार हुई तो ठाकुर आया। उसने आधी फसल उठाई और मोहन को बस बचे खुचे बैग दे दिए। मोहन निराश हुआ, पर समझ गया कि अकेला वह जमींदार को नहीं रोक सकता। कुछ साल बाद सपना शहर से पढ़ाई करके घर लौट आई। उसने देखा कि पिता और गांव वाले कितने दुखी हैं। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं आपको और गांव के लोगों को न्याय जरूर दिलाऊंगी। सपना ने सबसे पहले गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि उन्हें सबसे पहले अपने हक को जानना होगा और सुरक्षित रखना होगा। उसने सभी पट्टों की नकलें इकट्ठा की और देखा कि ठाकुर हमेशा स्पष्ट शर्तों का फायदा उठाता है। सपना ने योजना बनाई। इस बार फसल बदलकर और नियम की चालाकी दिखाकर ठाकुर को चकमा देना होगा। सपना ने इस बार गेहूं की बजाय आलू की फसल लगाई। जब फसल तैयार हुई, उसने ठाकुर को बुलाया और ठाकुर ने बोला, ठीक है, आधा हिस्सा मेरा, आधा हिस्सा तुम्हारा। ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का तुम्हारा। सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मालिक। जब ठाकुर अपने हिस्से में ऊपर से आलू लेने गया, उसने देखा कि जमीन की ऊपरी परत पर सिर्फ घास फूस था। नीचे के हिस्से में सारा आलू सपना और मोहन ने सुरक्षित रखा। ठाकुर घबरा गया, पर सपना ने उसकी शर्तों का सही प्रयोग करके उसे बेवकूफ बना दिया। तीसरा साल गन्ने की फसल किया गया। ठाकुर गुस्से में था और सोचा कि अगली बार उसे पूरी तरह से धोखा देंगे। उसने कहा, अब ऊपर और नीचे दोनों हिस्सा मेरा होगा, बीज तुम्हारा। सपना ने इस बार गन्ने की फसल लगाई। जैसे ही फसल तैयार हुई, उसने बीज के हिस्से से गन्ने काटे और रस निकाला। रस से चीनी के पैकेट के रूप में बना और वह हिस्सा गांव में सीधे बिक्री के लिए चला गया। ठाकुर के हिस्से में बस ऊपरी और निचली परत पर कुछ घास और गन्ने बचे। सपना की चालाकी और मेहनत ने ठाकुर को हर बार चौंका दिया। कुछ सालों में सपना ने गांव में सामूहिक खेती और बिक्री का तरीका शुरू किया। सभी किसानों ने मिलकर अपने हक का प्रयोग करना शुरू किया। ठाकुर को अब गांव वालों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना मुश्किल हो गया। सपना ने अपनी बुद्धिमानी, मेहनत और योजना से न केवल अपने पिता का हक बचाया, बल्कि पूरे गांव के किसानों को भी उनका अधिकार दिलाया। गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, साहस,
बुद्धिमानी और एकता से ही अन्याय पर विजय पाई जा सकती है। सपना ने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि योजना, समझदारी और मेहनत से जीत हासिल की।